Hello guys, welcome back to my channel. How are you all? I hope you all are good, doing well in your lives. एंड आज का वीडियो जो बेस्ड है गाइस दैट इज़ ऑल अबाउट कि आपकी किस्मत का ताला कैसे खुलेगा, क्या आपको स्टेप उठाना चाहिए, क्या आपको अपने अंदर अपनी पर्सनैलिटी में अपने इनर वर्क में करने की ज़रूरत है कि आपके सक्सेस की राह खुल जाए, आपको सक्सेस मिलने लग जाए चीज़ों में। तो वही मैं वन बाय वन हर साइन के बारे में बताने की कोशिश करूँगी। आई एम नॉट चूजिंग एनी पाइल फॉर दिस। ये 3 डेक मैं यूज़ कर रही हूँ, राइडर वेट डेक, ओशोज एंड कार्ड्स एंड यूनिवर्स हैज़ माई बैक। इन तीनों कार्ड्स के थ्रू मैं आपको ये गाइडेंस देने की कोशिश करूँगी कि क्या आपको को करना चाहिए कि इस साल में आपको सक्सेस मिले और आपके किस्मत का ताला एकदम खुल जाए। चलिए गाइस, तो यही है इस वीडियो का सार और लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज़ वीडियो विद एरीज साइन। येस, फॉर एरीज साइन कैसे उनके किस्मत का ताला खुल सकता है, लेट्स चेक। आपके लिए जो कार्ड आए हैं फ्रॉम राइडर वेट डेक, दैट आर हैंगमैन, एस ऑफ सोर्ड्स, द हर्मिट एंड मून। सो लेट्स सी कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, कैसे आप अपनी राह सक्सेस की राह को खोल सकते हैं। हैंगमैन कार्ड शोज़ कि प्रेजेंट में भी आपके लिए इतना अच्छा नहीं है, चीज़ों में बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है, आपको कुछ सेक्रीफाइस करने की ज़रूरत है। हैंगमैन का कार्ड या तो एक डिले को दिखाता है, सिचुएशन इज स्टक अप, या कुछ सेक्रीफाइस जो पुराना है वो जैसे सब कुछ छोड़ना आपको पड़ेगा, सेक्रीफाइस वो आपको करना पड़ेगा। एस ऑफ सोर्ड्स इज द कार्ड ऑफ न्यू बिगनिंग, कोई नई चीज़ स्टार्ट करने की आपको ज़रूरत है, माइंड में क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है, चीज़ों को एनालाइज करिए। अपनी हर्मिट कार्ड शोज़ कि आपको अपनी स्पिरिचुअलिटी की जर्नी को आगे ले जाने की ज़रूरत है, तभी आपको सक्सेस मिल सकती है। जब आप अपने साथ टाइम स्पेंड करेंगे, चीज़ों को एनालाइज करेंगे, सपोज़ आप करियर के लिए जानना चाहते हैं कि कैसे आपको सक्सेस मिलेगी, तो इसका जो रिप्लाई है वो यही है कि आपको चीज़ों को एनालाइज करने की ज़रूरत है, अपने साथ टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है। बैठिए, एनालाइज करिए कि क्या पास्ट में आपने परफॉर्म किया है, कहाँ आपको सक्सेस मिली है, कहाँ सक्सेस नहीं मिली है। वही चीज़ें आपको एनालाइज करनी है, उन्हीं चीज़ों का चार्ट बनाना है कि अब मैं फ्यूचर में ऐसा क्या करूं। तो सही प्लानिंग की आपको ज़रूरत है टू गेट सक्सेस। एस ऑफ सोर्स सभी आपके माइंड में क्लैरिटी आ पाएगी। पुराने रवैये से आगे बढ़ना आपको सक्सेस नहीं देगा, क्योंकि एट प्रेजेंट टाइम आप शायद इतनी ज़्यादा क्लैरिटी में नहीं है। द मून कार्ड हैज़ ऑल्सो कम विच शोज़ जैसे बहुत ज़्यादा अंधेरे का टाइम है या चीज़ें बिल्कुल अनक्लियर हैं आपके एंड पे, कुछ अकेलापन है आपकी लाइफ में, तो चीज़ों को देखिए, एनालाइज करिए। क्लैरिटी ऑफ माइंड इज़ एसेंशियल टू गेट सक्सेस। ये इन कार्ड के पीछे का यही मैसेज है कि जिस भी पुराने तरीके से आप चल रहे थे उनको छोड़ने की ज़रूरत है, कुछ नया करने की, कुछ नया क्रिएट करने की आपको ज़रूरत है, तभी आपको सक्सेस की राह पर आप आगे बढ़ पाएंगे, आपका किस्मत का ताला खुल जाएगा। येस, डेफिनेटली। एस ऑफ सोर्ड्स कार्ड है कुछ नया करने का, कुछ क्रिएटिव करने का, कुछ शार्प इंटेलेक्ट अचीव करने का। तो सेमिनार्स अटेंड करिए, ऑनलाइन वर्कशॉप्स आप अटेंड करिए, सो दैट क्लैरिटी ऑफ माइंड, कुछ नया करने का जज्बा आपके अंदर पैदा हो। एनालाइज करिए अकेले में बैठ के चीज़ें, गाइडेंस लीजिए अपने से ज़्यादा एक्सपीरियंस लोगों से, सो दैट क्लैरिटी ऑफ माइंड आप अटेन कर सकें। फिर डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलने वाली है एरीज गाइज। ओशो ज़ेन कार्ड्स की साइड से जो आपके लिए गाइडेंस आई है उसको भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। द कार्ड्स दैट हैव कम फॉर यू आर पार्टिसिपेशन, रिबेल, सेलिब्रेशन। बहुत ही पॉजिटिव और ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं गाइस। इन कार्ड्स के पीछे का मैसेज ये है कि अगर आप पार्टिसिपेट करना सीख जाते हैं एट योर वर्क प्लेस, अगर आप लोगों के साथ हाथ मिलाकर चलना सीख जाते हैं, तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलने वाली है। आपके अंदर जो पॉजिटिव स्किल्स हैं, जो आपकी खूबियाँ और क्वालिटीज़ हैं, वो आप दूसरे लोगों को ऑफर करिए एट योर वर्क प्लेस, और जो उनके अंदर की खूबियाँ हैं वो उनको हेल्प के तौर पर आप लीजिए। तो ये लेन देन करना आपको एट योर वर्क प्लेस ज़रूरी है। या आपकी फैमिली लाइफ से रिलेटेड अगर आपका क्वेश्चन है कि फैमिली लाइफ में कैसे मैं खुद को स्टैब्लिश करूँ, या कैसे मैं इन लॉज के साथ अपने रिश्ते अच्छे करूँ, क्या इसमें मुझे सक्सेस मिलेगी। सो यस, आपको पार्टिसिपेट करना ज़रूरी है, लोगों के साथ मिक्सअप होकर चलना ज़रूरी है, तभी आपको लाइफ में सक्सेस मिलेगी। द रिबेल, डेफिनेटली इट शोज़ योर पर्सनैलिटी। आप होते ही रिबेलियस हैं एरीज साइन वाले लोग। आपका जो राशि लॉर्ड होता है दैट इज़ मार्स, जो कि एक रिबेलियस प्लैनेट है, जो एक सोल्जर की तरह होता है। तो डेफिनेटली आपकी पर्सनैलिटी पे भी उसी का इन्फ्लुएंस आता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा आपकी जो टेंडेंसी है कि आप अकेले चलना, खुद अपने दम पर चीज़ें करना ही आप लोगों को ज़्यादा पसंद होता है। तो तभी ये पार्टिसिपेशन कार्ड आया है कि डेफिनेटली ये जो पर्सनैलिटी होती है इसमें बहुत सारा पोटेंशियल होता है, बट स्टिल अगर आप लोगों के साथ मिलजुल के काम करना भी सीख जाएं, तो डेफिनेटली फिर आपकी सक्सेस को कोई नहीं रोक सकता। रिबेल जो पर्सनैलिटीज़ होती हैं वो एक लीडर की तरह होती हैं, उनमें लीडरशिप क्वालिटीज़ होती है। तो आपको कुछ ऐसे करना है जहाँ पे आप दूसरे लोगों की ज़िंदगी को इल्यूमिनेट कर सकें, अपने अंदर की खूबियों को पहचानिए। आपके अंदर बहुत सारा पोटेंशियल है। आप
एक रिबेलियस नेचर डेफिनेटली आपकी होती ही है बाय बर्थ, तो उसी के सहारे आपको आगे बढ़ना है। ये ही अपना जो इन्नेट नेचर है वो आपको कभी नहीं छोड़ना है। रिबेल आपको बन जाना है चीज़ों में कि यस मैं ये करके दिखाऊंगा। तो उस जज्बे के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली आप सक्सेस अचीव करने वाले हैं। सेलिब्रेशन डेफिनेटली फिर आपकी लाइफ में सेलिब्रेशंस आएंगे। प्लस इस कार्ड के पीछे का मैसेज यही है कि सब लोगों के साथ मिलकर काम करिए, टीम वर्क की तरह काम करिए एंड अपनी डे टू डे लाइफ को, अपने वर्क को एंजॉय करना सीखिए, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। अपनी हैप्पीनेस को कंडीशनल मत करिए कि जब मैं इस टारगेट को अचीव कर लूँगा तभी मैं हैप्पी होऊंगा, या यहाँ जाऊँगा जब मुझे इतनी $1,000,000 मैं एक्यूमुलेट कर लूँगा तभी मैं खुश होऊंगा या होंगी। ऐसा आपको अपनी सक्सेस, अपनी हैप्पीनेस को कंडीशनल नहीं करना है। डे टू डे लाइफ को एंजॉय करिए, डे टू डे वर्क को, अपने वर्क प्लेस पे जो भी आप कर रहे हैं, जो भी चीज़ें आपको मिली हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उन्हें एंजॉय करिए, लोगों के साथ मिलकर काम करिए, तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलने वाली है गाइस। यूनिवर्स हैज़ माई बैक की साइड से जो एरीज नेटिव्स के लिए जो मैसेज निकल के आए, माई आउटर एक्सपीरियंसेस आर ए रिफ्लेक्शन ऑफ माई इंटरनल कंडीशनल। सो बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज ये भी है कि सबसे पहले हमें अंदर से मजबूत होना पड़ेगा अगर हम सक्सेस चाहते हैं। तो अपनी इंटरनल कंडीशन को हमें अगर हम अच्छा कर लेते हैं तो वही हमारे बाहर के एक्सपीरियंसेस में भी रिफ्लेक्ट करने वाली है। तो अपने अंदर की मजबूती मतलब स्पिरिचुअलिटी, जैसे कि हर्मिट कार्ड भी यहाँ पे आया है कि खुद के साथ अपना रिश्ता मजबूत करिए, चीज़ों को एनालाइज करिए, कहीं पे भी कुछ अनक्लियर नहीं रहना चाहिए आपकी लाइफ में। क्लैरिटी ऑफ एवरीथिंग शुड बी देयर, तभी आप लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे और फिर आपके बाहर के एक्सपीरियंसेस भी डेफिनेटली अच्छे और पावरफुल होने लगेंगे अगर आप अपनी इनर वर्क करते हैं और इंटरनल कंडीशन अच्छी कर लेते हैं गाइस। सो डेफिनेटली सक्सेस विल बी योर्स इन दिस ईयर। सो दिस वाज गाइडेंस फॉर एरीज नेटिव्स। ओके, लेट्स स्टार्ट फॉर टॉरस नेटिव्स। वृष राशि वाले लोगों के लिए देखते हैं कि कैसे उनकी सक्सेस का ताला खुल सकता है, कैसे उनकी किस्मत का ताला खुल सकता है, सक्सेस की राह उनमें वो आगे बढ़ सकते हैं, क्या उन्हें करना चाहिए, क्या उनकी साइड से प्रॉब्लम्स हैं कि वो ये अचीव नहीं कर पा रहे हैं। सो आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं टॉरस गाइज, दैट आर 10 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। लेट्स चेक कि क्या मैसेज है इन कार्ड्स के पीछे का। 10 ऑफ वॉन्ड शोज़ कि आप बहुत ज़्यादा चीज़ें एक साथ जैसे करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा वर्कलोड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर हैं और बहुत ज़्यादा जैसे कि आपने 10-10 चीज़ों को आप एक साथ करने की कोशिश कर रहे हैं, 10 लोगों के बराबर का काम आप एक साथ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहले तो आप इस चीज़ को लेके कॉन्शियस हो जाइए कि एक भी कोई भी पर्सन, उसकी एक लिमिट होती है। तो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के तले जैसे आप दबे हुए हैं, तो यू हैव टू लर्न टू से नो टू द पीपल जो बहुत ज़्यादा आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं एट योर वर्क प्लेस, इन योर फैमिली, जिससे कि आपकी सक्सेस जैसे रुकी हुई है। तो अपने बर्डन को आप बांटना सीखिए, नो कहना सीखिए। हर किसी को हैप्पी आप नहीं कर सकते हैं, अपने बारे में सोचिए, थोड़ा सा सेल्फिश बनिए और लोगों को नो कहना सीखिए, सो दैट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बटें। यू कैन हायर पीपल टू डिस्ट्रीब्यूट योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। आप लोगों को हायर कर सकते हैं। आपका सपोज आप एक काम करते हैं जिसमें एडवर्टीजमेंट भी आप देख रहे हैं, फाइनेंसिस भी आप देख रहे हैं, एचआर भी आप देख रहे हैं, तो ये आपको नहीं करना है। लोगों को हायर करिए और अपने ये जो डिपार्टमेंट्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप डिफरेंट लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, सो दैट आपका बर्डन कम हो। पहली तो ये आपके लिए एक मैसेज है बहुत बड़ा। देन नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स हैज़ कम, विच शोज़ आप बहुत डेस्परेट भी हो रहे हैं चीज़ों को पाने के लिए, बहुत ज़्यादा, जैसे कि आप अंधाधुंध भाग रहे हैं एक दिशा में कि येस आई वॉन्ट टू एक्यूमुलेट दिस। लेकिन इस टेंडेंसी के साथ बहुत ज़्यादा आप चीज़ों को अचीव नहीं कर सकते हैं। टाइम टू टाइम रुकना और एनालाइज करना भी चीज़ों में सक्सेस पाने के लिए ज़रूरी होता है। अगर हम एक ही दिशा में अंधाधुंध एक गाड़ी को भगाते रहेंगे तो डेफिनेटली उसका एक्सीडेंट हो सकता है, वो ख़राब हो सकती है। अगर हम रुक रुक के उस यात्रा पे आगे बढ़े तो डेफिनेटली बहुत अच्छी ऊंचाई हम उस यात्रा में, उस जर्नी में अचीव कर सकते हैं। तो इस कार्ड के पीछे का मैसेज ये है कि जब भी बहुत ज़्यादा डेस्परेटली एक दिशा में भागने से अच्छा है कि टाइम टू टाइम रुकिए, चीज़ों को एनालाइज करिए एंड स्लो एंड स्टडी चलिए। 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आना यही शो करता है कि बहुत ज़्यादा चीज़ों को ओवर एनालाइज करना, बहुत ज़्यादा अपनी ही निगेटिविटी में जैसे आप ट्रैप हैं, तो इस चीज़ से भी आपको छुटकारा पाना है अगर आपको सक्सेस चाहिए तो। इन 3 कार्ड्स के बाद पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आना एक सक्सेस का प्रतीक है, एक अचीवमेंट का प्रतीक है, फाइनेंसेस अबंडेंस का प्रतीक है। तो डेफिनेटली अगर इन चीज़ों पे आप कंट्रोल पा लेते हैं, 8 ऑफ सोर्ड्स कार्ड शोज़ कि आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं, ओवर थिंक करे जा रहे हैं एक ही विषय पर बार बार, जिससे कुछ निगेटिविटी है नहीं बट वो माइंड में आपने निगेटिविटी क्रिएट कर लिया है। तो इन चीज़ों से अगर आप छुटकारा पा लेते हैं तो डेफिनेटली सक्सेस विल बी योर्स। नए सोर्स ऑफ इनकम आपके बन सकते हैं, कोई किसी चीज़ की पोटेंशियल बिगनिंग आपकी हो सकती है। तो ये मैसेज हैं फ्रॉम राइडर वेट डेक। लेट्स सी ओशो ज़ेन कार्ड्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं। सो ओशो ज़ेन कार्ड से आपके लिए जो गाइडेंस आई है दैट इज़ कंट्रोल, बियॉन्ड इल्यूजन, इनर वॉइस।
सो इन कार्ड्स के पीछे का देखिए, फर्स्ट कार्ड कंट्रोल के पीछे का मैसेज यही है, जैसे कि नाइट ऑफ सोर्ड्स भी आया है कि बहुत ज़्यादा चीज़ों को कंट्रोल करना। जैसे ये पर्सन भी जैसे एक दिशा में भाग रहा है कि येस आई वांट टू एक्यूमुलेट दिस, मुझे ये डेस्परेटली चाहिए, तो ये टेंडेंसी से आपको पीछे छुटाना है। बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग नहीं बन रहा है किसी भी चीज़ में, अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, एट योर वर्क प्लेस। चीज़ों को लाइटली लेना सीखिए, चीज़ों को एन्जॉय करना सीखिए एट योर वर्क प्लेस। तो कंट्रोल नहीं करना है, बियॉन्ड इल्यूजन। अपने इनर वर्क तो डेफिनेटली आपको कंटिन्यू करना ही है, सो दैट एक शार्पनेस आपके माइंड में आए, और इल्यूजन के परे आपको चीज़ों को देखना आना चाहिए। अपनी इनर वॉइस, अपनी इंट्यूशन के सहारे लोगों को जज करिए। अपने इंट्यूशन के सहारे, आपकी जो इनर वॉइस आपको गाइड करती है, उसके सहारे आप डिसीजन लेंगे, तभी आप बियॉन्ड इल्यूजन देख पाएंगे। तो ये गाइडेंस है, तभी आपको सक्सेस मिल पाएगी। अगर आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते हैं, इजीली लेते हैं, अपनी इनर वॉइस की गाइडेंस हमेशा लीजिए। जो भी आपकी इनर वॉइस कह रहे हैं उसे बिल्कुल भी आपको अवॉइड नहीं करना है। वो जो भी आपको गाइड कर रही है, वो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू सी बियॉन्ड इल्यूजन, अगर आप अपनी इनर वॉइस के सहारे चलते हैं तो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, यूनिवर्स हैज़ माई बैक की साइड से जो आपके लिए मैसेज निकला है, दैट इज़ एनर्जी फ्लोज वेयर माई इंटेंशन गोज। येस, डेफिनेटली जहाँ देखिए अपनी एनर्जी हम लगाते हैं, वो चीज़ डेफिनेटली ग्रो होती ही होती है। सपोज़ हमने एक गार्डन अपने घर में लगाया है, हम डेली उसकी सिंचाई करते हैं, टाइम टू टाइम वहाँ पे खाद डालते हैं, उसकी केयर करते हैं, तो वो ग्रो तो डेफिनेटली हो गई। अगर हम वेट लूज़ करना चाहते हैं, डेली हम जिम जा रहे हैं, डाइट हमने कंट्रोल कर लिया, तो डेफिनेटली वेट लूज़ हो जाएगा। तो जहाँ भी हम अपनी एनर्जी लगाएंगे, वो चीज़ डेफिनेटली ग्रो होती होती है। तो अपनी एनर्जी अगर आप अपने करियर में लगा रहे हैं, आपके लिए आई डोंट नो सक्सेस के क्या मायने हैं। कई लोगों के लिए सक्सेस होता है कि हम अपने आसपास के लोगों को खुश रख सकें, कई लोगों के लिए सक्सेस होती है कि हमारे बच्चे ग्रो कर जाएं, कई लोगों के लिए फाइनेंसिस ही सक्सेस होता है कि हम इतना ज़्यादा 1 लाख कमा रहे हैं, तो अगर 2 लाख कमाने लगे तो सक्सेस मिलेगी। वो फाइनेंसिस से सक्सेस को जज करते हैं। कुछ लोग प्रमोशन से कि आज मैं इस जूनियर पोस्ट में हूँ, सीनियर पोस्ट पे हो जाऊँ तो मुझे सक्सेस मिलेगी। तो इट डिपेंड्स कि सक्सेस की क्या आपके लिए डेफिनेशन है। बट डेफिनेटली एक इंसान के अंदर इतनी पावर है कि जहाँ भी वो अपनी एनर्जी लगाएगा, कोई भी एरिया वो हो सकता है, वो डेफिनेटली जहाँ भी आप अपनी एनर्जी लगाएंगे, वो ग्रो डेफिनेटली होती है। तो बिल्कुल अपनी एनर्जी सही दिशा में लगाइए, वो चीज़ डेफिनेटली ग्रो आपके लिए होने वाली है। तो ये कुछ गाइडेंस थी फॉर टॉरस साइन पीपल। ओके, लेट्स चेक जेमिनी साइन नेटिव्स के लिए, मिथुन राशि वाले लोगों के लिए क्या गाइडेंस है फॉर गेटिंग सक्सेस, कैसे उनकी किस्मत का ताला खुल सकता है। लेट्स चेक राइडर वेट डेक से गाइज आपके लिए जो कार्ड्स आए, दैट आर 2 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, हीरोफेंट, 7 ऑफ सोर्ड्स, दैन 6 ऑफ पेंटिकल्स। लेट्स चेक इन कार्ड्स के पीछे का क्या मैसेज है, कैसे आपको सक्सेस मिल सकती है, कैसे आपका भाग्य का सितारा बुलंद हो सकता है। गाइज देखिए, आपके लिए जो गाइडेंस आई है, दैट इज़ 2 ऑफ वॉन्ड्स। 2 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कहता है कि अगर आप अपने करियर को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उसको लेके बहुत सारी प्लानिंग करिए। बहुत सारा आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, उसको लेके प्लान करने की ज़रूरत है। सही दिशा में शायद प्लानिंग आप लोग नहीं कर रहे हैं, इसीलिए आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो सही तरीके से प्लान करना इसके लिए बहुत ज़रूरी है, किसी भी दिशा में आगे बढ़ने के लिए। सपोज़ आप कोई नया बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप के माइंड में बहुत सारी प्लानिंग चल रही है, बट आप उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आप सही तरह से प्लान नहीं करेंगे तो एग्जीक्यूशन कैसे होगा। तो सही तरह से प्लान करिए अपनी चीज़ को। 4 ऑफ पेंटिकल्स इज़ अ कार्ड ऑफ मनी को लेके बहुत ज़्यादा आप कंसर्न है, मनी से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं। तो इतना मत सोचिए मनी के बारे में। अगर आपको कुछ इन्वेस्टमेंट उस एग्जीक्यूशन के लिए लगाना पड़ेगा, कुछ एडवर्टीजमेंट में आपको पैसा देना है, या किसी बड़े पर्सन से गाइडेंस लेनी है, तो डेफिनेटली मनी लगाने के लिए आप तैयार रहिए। बहुत ज़्यादा मनी से आप अटैच्ड हैं, ऐसा ये कार्ड इंडिकेट कर रहा है। हीरोफेंट का कार्ड है ना, अगेन एक गाइडेंस का कार्ड होता है। वैसे भी मिथुन राशि वाले लोग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा नॉलेजफुल होते हैं, तो अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। नॉलेज लेना और नॉलेज देना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अपनी स्किल्स को अपग्रेड करिए, सेमिनार्स अटेंड करिए, ऑनलाइन सेशंस आप अटेंड कर सकते हैं। लोगों से गाइडेंस लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है, और जब वो नॉलेज आपके पास आ जाती है तो उसे शेयर भी करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अपनी नॉलेज को शेयर करिए, अपने तक सीमित मत रखिए। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आना शोज़ कि आप में भी कुछ लोगों की टेंडेंसी यहाँ पे ऐसी है, मिथुन राशि वाले लोगों की, जो बहुत शॉर्टकट तरीके से सक्सेस पाना चाह रहे हैं। बट शॉर्टकट तरीके से देखिए कभी सक्सेस नहीं मिलती है, या कोई इलीगल तरीके से सक्सेस पाना, या कोई शॉर्टकट तरीका ढूंढना, तो उसके बारे में मत सोचिए। ऑनेस्टी के रास्ते पर चलिए। अपनी स्किल्स को अपग्रेड करना आपके लिए ज़रूरी है इस टाइम पे, सो दैट आपका जो ग्रोथ, आपके करियर की जो एक्सपेंशन आपके लाइफ का आप चाह रहे हैं, उसके लिए आपको नई चीज़ें सीखना, अपनी नॉलेज को, अपने फील्ड में जो भी आप फील्ड में इन्वॉल्व हैं, उस नॉलेज को बढ़ाते रहना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। 6 ऑफ पेंटिकल शोज़ कि आपको शेयरिंग की बहुत ज़रूरत है, चाहे वो नॉलेज की शेयरिंग हो,
चाहे वो पैसे की शेयरिंग हो, आपने जो भी एक्यूमुलेट किया है उसको डोनेट करिए। अपनी इनकम का 5% या 10% आपको हर महीने डोनेट करना है, सो दैट आप और ज़्यादा अबंडेंस अपनी तरफ आकर्षित कर सकें। तो ये कुछ गाइडेंस है फॉर मिथुन राशि पीपल कि कैसे वो अपनी सक्सेस की राह में आगे बढ़ सकते हैं, अपने भाग्य का ताला खोल सकते हैं। ओशो ज़ेन कार्ड्स देखते हैं आपके लिए क्या गाइड कर रहे हैं। पोस्टपोनमेंट कार्ड हैज़ कम द आउटसाइडर द अबंडेंस। तो देखिए, पोस्टपोनमेंट कार्ड के पीछे का मैसेज ये है कि चीज़ों को अपने माइंड में जो भी आपके आइडियाज़ आते हैं कुछ नया करने का, कुछ आगे बढ़ने का, उन्हें पोस्टपोनमेंट, आपको उनके पोस्टपोन बिल्कुल भी नहीं करना है। कुछ डिसीजन आपको लेना है, लेकिन कुछ माइंड में आपके आइडिया भी है, उसको फ़ौरन एग्जीक्यूट कर दीजिए। इस कार्ड के पीछे का यही मैसेज है कि उसको फ़ौरन एग्जीक्यूट कर दीजिए। चीज़ों को पोस्टपोन करते रहने से कुछ भी आपको हासिल नहीं होगा। अगर आप उस चीज़ को कर लेंगे तो तब आप सोचेंगे कि ये तो बहुत ही ईजी था, इसको तो एग्जीक्यूट करना शायद मैं पहले ही कर लेती। तो ऐसा कुछ आपके माइंड में शायद चल रहा हो, तो ये आपको बहुत ज़रूरी है आगे बढ़ने के लिए कि चीज़ों को, इंपॉर्टेंट आइडियाज़ को आपको पोस्टपोन नहीं करना है, फ़ौरन उन पे काम करना है। अगेन आउटसाइडर कार्ड हैज़ कम विच इज़ सिमिलर लाइक पोस्टपोनमेंट कार्ड इज़ की तरह ही होता है कि मे बी आपके मन में कुछ पास्ट चीज़ों के लेके, पास्ट के एक्सपीरियंसेस को लेके कुछ फियर आ गया है कि पास्ट में ऐसा हुआ था तो फिर से ऐसा ना हो जाए। तो आप उस दिशा में जैसे आगे बढ़ने से हिचकिचा रहे हैं। जैसे एक बच्चा ये गेट के बाहर खड़ा हुआ है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, बट अगर आप ध्यान से देखें इस कार्ड को तो ये ताला खुला हुआ है, तो आपकी किस्मत का ताला भी खुला हुआ है, आप ही आगे बढ़ने से डर रहे हैं। तो डिसीजन ले लीजिए गाइज, आगे कुछ नहीं होगा, लोगों का सपोर्ट और गाइडेंस आपको मिलेगा और आप डेफिनेटली अपनी जर्नी में आगे बढ़ने वाले हैं। अगर आप ये पोस्टपोनमेंट बंद कर देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, तो अबंडेंस विल बी योर्स। यस, कितना क्लियर मैसेज है कि अगर आप अपने आइडियाज़ को फटाफट एग्जीक्यूट कर लेते हैं, फियर में नहीं रहते हैं करूँ ना करूँ, इसी चीज़ में अगर आप अटके नहीं रहते हैं, तो आपको अबंडेंस मिल सकती है, आपको डेफिनेटली इस साल सक्सेस मिल सकती है। क्लियर मैसेज है ये। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, द यूनिवर्स हैज़ योर बैक की साइड से जो आपके लिए मैसेज आया वो भी बहुत ही ब्यूटीफुल है। होप इज़ द कंड्यूट फॉर मिराकल्स। होप इज़ द कंड्यूट फॉर मिराकल्स, मतलब सबसे पहले हमें अपने माइंड में होप रखनी होती है, उसी के बाद मिराकल्स होते हैं, उसी के बाद सक्सेस मिलती है, अबंडेंस मिलती है। पहले एक पॉजिटिव बीज अपने माइंड में हमें बोना पड़ता है, वो धीरे धीरे फिर हम पॉजिटिव थॉट से, अपनी एक्टिविटी से उसको हम विकसित कर लेते हैं और मिराकल्स हो जाते हैं हमारी लाइफ में। तो ये टेंडेंसी अगर आप अपने साथ रखेंगे तो डेफिनेटली सक्सेस विल बी योर्स। सो दिस वॉज गाइडेंस फॉर मिथुन राशि पीपल। ओके, लेट्स चेक कर्क राशि वाले लोगों के लिए, कैंसर साइन पीपल के लिए क्या गाइडेंस है कि वो अपने सक्सेस को पा सकें और अपने भाग्य का ताला खोल सकें और उनकी जर्नी आगे बढ़े, ग्रोथ की जर्नी आगे बढ़े। लेट्स चेक फॉर कैंसर साइन पीपल। आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं कर्क राशि वाले नेटिव्स के लिए, दैट आर पेज ऑफ वॉन्ड्स, द हर्मिट, पेज ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स एंड द एम्परर। सो बहुत सारे पेज हैं, 2 पेज हैं, एक एस ऑफ स्वॉर्ड्स। ऑल 3 कार्ड्स आर शोइंग समथिंग न्यू इज़ गोइंग टू बिगिन। या आपके लिए ये मैसेज है कि कुछ नया करने की, कुछ क्रिएटिव करने की आपको ज़रूरत है। यू नीड टू रियलाइज़ दिस। हर्मिट कार्ड शोज़ कि आपको ये रियलाइज़ करने की ज़रूरत है, अपने साथ टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है, चीज़ों को एनालाइज़ करिए, पास्ट के साथ प्रेजेंट को कंपेयर करिए कि कहाँ आप लास्ट ईयर थे, कहाँ अब हैं, अपने साथ अपना कंपैरिजन करना ज़रूरी है गाइज। तो चीज़ों को एनालाइज़ करना ज़रूरी है कि कुछ साल पहले हमारी ये ग्रोथ थी, अब यहाँ हैं हम, और ये चीज़ एनालाइज़ करते हुए आपको कुछ नया क्रिएटिव करने की अपने काम में ज़रूरत है गाइज। पेज ऑफ वॉन्ड्स इज़ द कार्ड ऑफ क्रिएटिविटी, समथिंग न्यू, समथिंग एडवेंचरस। उत्साह आपको अपने काम में लाने की ज़रूरत है। जो निराशा का दौर है उसको ख़त्म तभी किया जा सकता है जब आप उत्साहपूर्वक अपने काम में लगेंगे। ये कुछ मैसेज हैं गाइज आपके लिए। पेज ऑफ वॉन्ड्स इज़ द कार्ड ऑफ न्यू बिगनिंग, समथिंग न्यू, कुछ नया करना है आपको, सो दैट आपके काम में वो स्पार्क लौट सके। पेज ऑफ कप्स भी एक नया, कुछ नई बिगनिंग का कार्ड है, कुछ क्रिएटिविटी दिखाने का कार्ड है। एस ऑफ सोर्ड्स भी एक समथिंग न्यू इज़ गोइंग टू बिगिन, या कुछ नया, कुछ क्लैरिटी ऑफ माइंड, कुछ मिसिंग है, वो कुछ करने की आपको ज़रूरत है। एम्परर कार्ड इज़ द कार्ड ऑफ एक सेल्फ मेड पर्सन। तभी आप अपनी जर्नी को आगे बढ़ा पाएंगे, तभी जो इमेच्योरिटी आपके अंदर आ गई है उससे आप ऊपर उठ पाएंगे। ठीक है ना। ये कार्ड जो है पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स, ये एक छोटे बच्चे को दिखाते हैं। एंड एम्परर कार्ड एज यू कैन सी, इसमें एक बुजुर्ग को दिखाया गया। तो आप कुछ नया आपको करने की ज़रूरत है, कुछ क्रिएटिव करने की ज़रूरत है, तभी आप वो मैच्योरिटी, वो एक्सपीरियंस गेन कर पाएंगे अपने करियर में या किसी और भी एस्पेक्ट में अपनी लाइफ के, जिसके लिए आपने ये वीडियो देखना चूज़ किया है। तो सक्सेस आपको तभी मिलेगी जब आप अपने एग्जिस्टिंग काम में कुछ नया क्रिएटिव करें। सपोज़ आप बिज़नेस में है तो कोई नया एडवर्टीजमेंट आप अपने काम का कर सकते हैं, या उससे रिलेटेड नॉलेज को आप अपग्रेड करिए।
ठीक है ना, कुछ ना कुछ नया आपको करना है अपने काम में, तभी आप हाइट्स अचीव कर पाएंगे, तभी आपका प्रमोशन हो पाएगा, तभी आपको अपने काम का रिकॉग्निशन मिल पाएगा, तभी आप एक उच्च पद पर जा पाएंगे। तो अपने काम को अपग्रेड करिए, उसमें कोई नई क्रिएटिविटी ऐड करके लोगों को दिखाइए, तभी आपको सक्सेस मिलेगी, ऐसा कार्ड्स इंडिकेट कर रहे हैं। एज फार एज ओशोज एंड कार्ड्स आर कंसर्न, जो कुछ निगेटिव आपके लिए आए हैं, नथिंगनेस कार्ड हैज़ कम विच शोज़ कि मे बी अभी लाइफ में आप जिस फेज़ में हैं आपको ऐसा लग रहा है जैसे कुछ भी नहीं हो रहा है, सब कुछ जैसे स्टिल पड़ा है करियर में या सक्सेस, जिस चीज़ को भी आप सक्सेस मानते हैं उससे रिलेटेड जैसे लाइफ में कुछ डेवलप नहीं हो रहा है। बट इस कार्ड के पीछे का मैसेज यही है, आप देख सकते हैं दिस इज़ अ ब्लैंक कार्ड। इस कार्ड के पीछे का मैसेज ये है कि अभी सब कुछ ब्लैंक है, तो इट डजेंट मीन कि कल भी सब कुछ ब्लैंक ही होगा, कल बहुत कुछ डेवलप हो सकता है, बशर्ते क्लिंगिंग टू द पास्ट कार्ड हैज़ कम विच शोज़ कि मे बी आप में से कुछ कर्क राशि वाले नेटिव्स अभी भी अपने पास्ट ईयर में ही पड़े हुए हैं, जो पिछले साल आपके साथ जो भी कुछ ख़राब चीज़ें हुई, मे बी किसी रिश्ते का एंड हुआ है, मे बी कोई लॉस आपका हो गया है, मे बी कुछ वर्क फ्रंट पे कुछ निगेटिविटी आपने फील की है, तो उन्हीं चीज़ों में जैसे आप अटके हुए हैं, जिसकी वजह से आप अपनी प्रेजेंट की जो ब्लेसिंग्स हैं वो डेफिनेटली हैं आपकी लाइफ में, वो आप उन चीज़ों को नहीं देख पा रहे हैं, उनकी पॉजिटिविटी आपको फील नहीं हो पा रही है, बिकॉज यू आर क्लिंगिंग टू द पास्ट। तो पास्ट से बाहर आइए, प्रेजेंट में आपको जीने की ज़रूरत है, तभी आप अपनी लाइफ में सक्सेस पाएंगे। वैसे भी कर्क राशि वाले लोग बहुत सेंसिटिव और इमोशनल होते हैं, तो डेफिनेटली इमोशनल और सेंसिटिव होना अच्छा है, लेकिन आपको लेट गो करना आना चाहिए, आपको अपने पास से पीछा छुटाना डेफिनेटली आना चाहिए। गिल्ट में मत रहिए, किसी बात पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है कि आप बहुत गिल्टी भी फील कर रहे हैं, खुद को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, मे बी आपके अराउंड जो लोग हैं वो भी आपको आपकी गलती का एहसास कॉन्स्टेंटली कराए जा रहे हैं, तो इस गिल्ट से बाहर आइए, पहले आप खुद को माफ़ करिए, तभी ये लोग भी आपको माफ़ कर पाएंगे। आपके अंदर पोटेंशियल है कि बहुत कुछ आप लाइफ में कर सकते हैं, लेकिन इस निगेटिविटी के साथ और एक गिल्ट की फीलिंग के साथ आप कैसे कुछ डेवलप कर पाएंगे। माइजर कार्ड है इसका, माइजर कार्ड शोज़ कि आपने जो भी कुछ लाइफ में एक्यूमुलेट किया है, जो भी आपने पाया है, चाहे वो इनकम हो, चाहे वो मनी हो, चाहे वो नॉलेज हो, उसको शेयर करिए लोगों के साथ, डोनेट करिए, सो दैट वही आपके पास कई गुना होके लौट सके, तभी आपको सक्सेस मिलेगी गाइज। सो एंड यूनिवर्स हैज़ योर बैक की साइड से जो आपके लिए मैसेज आया, दैट इज़ माई एनर्जी क्रिएट्स माई रियलिटी, व्हाट आई फोकस ऑन इज़ व्हाट आई विल मैनिफेस्ट। डेफिनेटली देखिए, जिस चीज़ को आप फोकस करेंगे वो तो डेफिनेटली मैनिफेस्ट हो ही जाता है, तो अपना जो फोकस है वो एक पॉजिटिव चीज़ एक्यूमुलेट करने में लगाइए, अपनी एनर्जी वहाँ डालिए, अपना 100% उस चीज़ को दीजिए, डेफिनेटली आप उसे मैनिफेस्ट करने वाले हैं। सो दिस वॉज द गाइडेंस फॉर कैंसर नेटिव्स। ओके, लेट्स चेक लियो नेटिव्स के लिए, सिंह राशि वाले लोगों के लिए क्या गाइडेंस है फॉर गेटिंग सक्सेस इन दिस ईयर, कैसे उनके भाग्य का जो ताला है वो खुल सकता है। आपके लिए जो कार्ड्स आए दैट आर 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ कप्स। सो देखिए, इन कार्ड्स के पीछे का मैसेज यही है। द फर्स्ट कार्ड इज द कार्ड ऑफ 6 ऑफ स्वॉर्ड्स विच इज़ द कार्ड ऑफ डूइंग समथिंग ऑन द बेसिस ऑफ साम दाम दंड भेद, जीत हासिल करना, एक अल्टीमेट विनर की तरह निकल के आना। बट आप, ये उस तरह का बैटल होता है जहाँ पे मे बी बहुत सारे लोग हर्ट हुए हैं और आपने मे बी एक रॉन्ग तरीके से इस वॉर को जीता है, ऐसा ये कार्ड इंडिकेट करता है। तो इस टेंडेंसी से देखिए आगे बढ़ना है, शॉर्टकट तरीक़ों से या दूसरे लोगों को हर्ट करके पाई हुई सक्सेस सही सक्सेस नहीं है, ठीक है ना। तो आपको ये टेंडेंसी अवॉइड करनी है, एक शॉर्टकट तरीका अपनाना या बाय हुक और बाय क्रुक जीतने की कोशिश करना, दिस इज़ द रॉन्ग टेंडेंसी। ये इसको आपको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, अपनी पावर का मिसयूज़ नहीं करना है। ये कार्ड ये भी कहता है, क्योंकि वैसे भी लियो साइन वाले नेटिव्स बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं और अच्छी पोस्ट पे वो इजीली चले जाते हैं, या ऑलरेडी मे बी आप में से बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छी पोस्ट पे हैं, तो अपनी पावर का मिसयूज़ आपको नहीं करना है, शॉर्टकट तरीके से सक्सेस पाने की कोशिश आपको नहीं करनी है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स में भी इससे जो आपको सक्सेस मिले वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग ना हो और एक लिमिट तक पहुँच के आपकी सक्सेस जैसे रुक जाए। स्लो एंड स्टडी चलना है आपको, शॉर्टकट तरीके से काम नहीं करना है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, हार्ड वर्क करके ही आपको एक लॉन्ग लास्टिंग सक्सेस मिलेगी। 8 ऑफ पेंटिकल्स, अपना 100% आपको देना है, अपने काम में लग जाना है, तभी आप सक्सेस आपको मिल सकती है, आपकी जो ग्रोथ की राह है उसमें आप आगे बढ़ सकते हैं। सो हार्ड वर्क ही आपके लिए एक ये बहुत बड़ा गाइडेंस कार्ड है, मैसेज कार्ड है कि यस, हार्ड वर्क करके ही आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे, शॉर्टकट तरीके से आप सक्सेस को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स, अगर आप करते हैं ऐसा, बहुत ज़्यादा अपने 100% किसी भी काम में लगाते हैं, तो डेफिनेटली सक्सेस विल बी योर्स, बहुत जल्दी फिर आपको सक्सेस मिल जाएगी। अगर आप 100% एफिशिएंसी के साथ काम करते हैं, अपना
पूरा फोकस अपने काम में रखते हैं तो डेफिनेटली बहुत जल्दी सक्सेस आपको मिलने वाली है। एस ऑफ कप्स का कार्ड आना एक नई बिगनिंग का कार्ड होता है, एक एक फुलफिलमेंट का कार्ड होता है, इमोशनल फुलफिलमेंट का कार्ड होता है, पॉजिटिव न्यूज़ का कार्ड होता है। तो यस, गाइडेंस फॉर लियो नेटिव्स इज कि आपको लॉन्ग लास्टिंग सक्सेस अगर पानी है तो वो सक्सेस आपको सिर्फ और सिर्फ हार्डवर्क के थ्रू मिलेगी। शॉर्टकट तरीके से सक्सेस पाने के सपने मत देखिए एंड स्लो एंड स्टडी चलिए, डेफिनेटली देन सक्सेस विल बी योर्स। ओशो ज़ेन कार्ड्स की साइड से जो आपके लिए गाइडेंस है दैट इज़ द ड्रीम आउटसाइडर एंड ट्रांसफॉर्मेशन। द ड्रीम कार्ड शोज़ कि आपको एक पॉजिटिव लाइट में एक चीज़ को सोचना है, सक्सेस को पहले विजुलाइज करना है। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो डेफिनेटली सक्सेस विल बी योर्स, आप उस सक्सेस को मैनिफेस्ट कर पाएंगे। तो सोचिए उसे, साइलेंस में बैठ के विजुलाइज करिए कि येस आई हैव ऑलरेडी अचीव दिस थिंग। एक बड़ा ड्रीम आपको देखने की ज़रूरत है, ऐसा इस कार्ड के पीछे का मैसेज है। आउटसाइडर कार्ड हैज़ कम विच शोज़ की हिचकिए मत। कोई नई चीज़ आप करियर में करना चाहते हैं, कोई नई चीज़ सीखना चाहते हैं, कुछ बड़ा मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उसके लिए आपको कुछ करना है तो बाहर खड़े होकर सोचिए मत कि जाऊं या ना जाऊं, ये काम स्टार्ट करूं या ना करूं। मे बी बिकॉज ऑफ द पास्ट एक्सपीरियंसेस, पास्ट में कुछ बैड एक्सपीरियंसेस को अपने मन में रख के आप ये डिसीजन को पोस्टपोन मत करिए, आगे बढ़िए और डेफिनेटली सक्सेस विल बी योर्स। ऐसा करने में डेफिनेटली कुछ तो डिफ़िकल्टीज़ आपको आएंगी। ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड शोज़ की ट्रांसफॉर्मेशन जब भी किसी चीज़ का होता है वो इजी नहीं होता है, उसमें कुछ ना कुछ डिफ़िकल्टीज़ आपको फेस करनी पड़ती है, बट उसका रिजल्ट बहुत ही पॉजिटिव और लॉन्ग लास्टिंग होता है। तो यस, ये चेंज लाने में भी शायद आपको कुछ डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़े। इस कार्ड के पीछे का मैसेज ये है कि अपनी विजडम का यूज़ करिए इस टाइम पे, अपनी ईगो को साइड में रख दीजिए और पॉजिटिवली आगे बढ़िए। डेफिनेटली ये ट्रांसफॉर्मेशन के बाद का जो रिजल्ट होगा वो बहुत ही ब्यूटीफुल आपके लिए होगा। यूनिवर्स हैज़ योर बैक की साइड से जो आपके लिए मैसेज है, लियो नेटिव्स, दैट इज़ माई आउटर एक्सपीरियंसेस आर अ रिफ्लेक्शन ऑफ माई इंटरनल कंडीशन। अपनी इंटरनल कंडीशन, इनर वर्क की तरफ भी ध्यान देना है, मेडिटेशन करनी है। अपने अंदर अगर पीस होता है तो डेफिनेटली बाहर भी हमें पीस का अनुभव होता है, या रिश्तों में या करियर में भी हमें पीस का और ग्रोथ का अनुभव होता है। तो अंदर से अपनी जो जर्नी है, इंटरनल कंडीशन है, उसको भी स्ट्रॉन्ग बनाते चलिए सो दैट बाहर के एक्सपीरियंसेस भी आपके लिए पॉजिटिव, सकारात्मक और ग्रोथ की तरफ आप जाएँ। सो ये कुछ गाइडेंस है फॉर लियो नेटिव्स। ओके गाइज, लेट्स चेक वर्गो साइन नेटिव्स के लिए, कन्या राशि वाले लोगों के लिए क्या गाइडेंस है रिगार्डिंग गेटिंग सक्सेस एंड कैसे उनका भाग्य का ताला खुल सकता है। सो गाइज, आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं दैट आर पेज ऑफ पेंटिकल्स, द टावर, 8 ऑफ कप्स, 7 ऑफ सोर्ड्स एंड द लवर्स कार्ड हैज कम। सो इन कार्ड्स के पीछे का देखिए जो मुझे मैसेज समझ आ रहा है वो ये है कि आपके पास बहुत अच्छे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती रहती हैं, बट कुछ ऐसा हो जाता है कि आप उस चीज़ से जैसे डिटैच हो रहे हैं। टावर का कार्ड शोज़ कि मे बी वर्क प्लेस पे ऐसी कुछ प्रॉब्लम आती है कि एकदम चीज़ें नेगेटिव हो जाती हैं और आप उस चीज़ से डिटैच होकर बढ़ जाते हैं। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स भी आया है जो एक शॉर्टकट तरीके से काम करना, डिसेप्शन का कार्ड होता है, या कुछ यही इस कार्ड के पीछे का मैसेज होता है कि जो ऑनेस्ट तरीके हैं, लीगल तरीके हैं, उनसे आप काम ही नहीं करना चाहते, बहुत शॉर्टकट तरीका, जल्दी आप बहुत सक्सेस पाना चाहते हैं। लवर्स का कार्ड आना शोज़ कि आपको कुछ ऐसा करना चाहिए जो कि जिसको लेके आप पैशनेट हैं, जिस चीज़ को आप पसंद करते हैं उसी दिशा में आप आगे बढ़िए। या रिश्ते भी आपके शायद ठीक नहीं चल रहे हैं जिसकी वजह से आपको सक्सेस नहीं मिल पा रही है। रिश्तों में भी पॉजिटिविटी रखना, आपके जो लव अफेयर्स हैं या आपके जो भी आपके रिलेशनशिप्स हैं उनमें ऑनेस्टी रहना भी, ऑनेस्टी रखना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है अगर आप अपने भाग्य की चाबी खोलना चाहते हैं। क्योंकि अगर हम देखें तो कन्या राशि वालों का जो भाग्येश होता है दैट इज़ टॉरस साइन वहाँ पे होता है, एंड टॉरस इज़ ऑल अबाउट टॉरस साइन जो होता है वो वीनस से रिलेटेड साइन है। वीनस उसका भाग्येश होता है, उसका राशिस होता है, एंड वीनस एंड लवर्स आर सेम कार्ड। 6 नंबर इज़ द कार्ड ऑफ वीनस एंड वही लवर्स कार्ड आ गया। यानी आपको अपने रिश्तों को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है, आपके रिलेशनशिप को सुदृढ़ करना बहुत ज़रूरी है, उसमें कोई धोखेबाजी, कोई डिसऑनेस्टी आपको नहीं रखनी है, तभी आपका भाग्य आपका साथ देगा। ऐसा इन कार्ड्स के पीछे का मैसेज है। या ये भी मैसेज इन कार्ड्स के पीछे का है कि आपको जो भी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं वहाँ पे आप रुक के स्टेबिलिटी के साथ आप काम नहीं करते हैं। जो भी छोटा मोटा बिखराव उसमें आ जाता है उस वर्क प्लेस पे या उस बिज़नेस पे, आप उससे फ़ौरन डिटैच हो जाते हैं, आप नई जगह चले जाते हैं। ऐसा भी कार्ड्स इंडिकेट कर रहे हैं। तो आपको एक ही चीज़ पे फोकस होकर अगर आप काम करेंगे,
अगर इनिशियली उसमें कुछ प्रॉब्लम आ भी जाती हैं तो फिर भी आपको उसी काम से स्टिक रहना है और अपना 100% उसे देना है। बहुत ज़्यादा जल्दी डिटैच आप उस चीज़ से मत होइए। अपने रिलेशनशिप्स को आपके लिए अच्छा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वीनस तभी स्ट्रांग होगा जब आपने अपनी फीमेल को, या अगर आप एक फ़ीमेल हैं तो मेल को खुश रखेंगे, अपने साथी को, अपने पार्टनर को, अपने हस्बैंड को आप हैप्पी रखेंगे, तभी आपका भाग्य चमकेगा। और स्टिक टू द वन प्लेस, स्टिक टू द वन वर्क, उसी को करिए, मन लगाकर उसी में टिके रहिए। एकदम से अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो उसे छोड़ के फिर नया कुछ कर लेना, इस टेंडेंसी से अगर आप बाहर आते हैं तो डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस। आपके भाग्य की चाबी तभी खुलेगी, आपके भाग्य का ताला तभी खुलेगा अगर आप किसी एक ही प्रोफेशन के साथ, एक ही करियर के साथ स्टिक रहेंगे। अपने पार्टनर को आप खुश रखेंगे, उनकी रेस्पेक्ट करेंगे, उनको धोखा नहीं देंगे। प्लस आपको और क्या करना है, वीनस से रिलेटेड रेमेडीज़ आप कर सकते हैं टू गेट ग्रोथ एंड सक्सेस इन योर लाइफ, इन योर फैमिली, इन योर मनी, इन योर करियर। आपको अपना वीनस स्ट्रॉन्ग करना है, तभी आपको सक्सेस मिलने वाली है गाइस। प्लस एक चीज़ और है कि जिस चीज़ को लेके आप पैशनेट रहते हैं, जो चीज़ करना आपको पसंद है, आप प्लीज़ उसी करियर में हाथ डालिए, क्योंकि अगर आप किसी और चीज़ में जाते हैं तो आप उसको छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे, ऐसा भी कार्ड दिखा रहे हैं। तो ये कुछ गाइडेंस है, ये चीज़ें आपको फॉलो करनी है वर्गो नेटिव्स, अगर आप लाइफ में सक्सेस पाना चाहते हैं तो। एज फार एज ओशो ज़ेन कार्ड्स आर कंसर्न, ओशो ज़ेन कार्ड्स आपके लिए कह रहे हैं द पॉसिबिलिटी कार्ड हैज़ कम, विच शोज़ की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ और अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में डेफिनेटली हैं, बट आपको ही एक ऐसा पर्सपेक्टिव बनाना है कि आप उन्हें देख सकें, या बहुत कुछ एक्सप्लोर आप कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास हैं। ऐसे ही पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड होता है माइजर, लेकिन आप ही कुछ अपने दायरे से, अपने कंफर्ट जोन से जैसे बाहर नहीं आ पा रहे हैं, तो वो अपने कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है, कुछ नया करने की ज़रूरत है, और एक ही चीज़ में अपना 100% फोकस और टाइम देने की ज़रूरत है। तो डेफिनेटली यू विल बी मास्टर ऑफ योर फील्ड। मास्टर कार्ड शोज़ कि आपके जो एक्सपीरियंस लोग आपके अराउंड हैं, आपके जो सीनियर्स हैं, उनसे भी टाइम टू टाइम आपको गाइडेंस लेना ज़रूरी है, या कोई स्पिरिचुअल गुरु के थ्रू भी आप बहुत अच्छी गाइडेंस आपको मिल सकती है। ऐसे गुरु का रखना आपको अपनी लाइफ में बहुत ज़रूरी है, अगर आप ऑलराउंड सक्सेस चाहते हैं। यूनिवर्स हैज़ योर बैक की साइड से जो आपके लिए मैसेज आया, दैट इज़ आई ऑलवेज ट्रस्ट द डायरेक्शन ऑफ द यूनिवर्स एंड नो आई एम बीइंग गाइडेड। यस, यूनिवर्स पे, भगवान पे, आप परमात्मा पे विश्वास रखना कि यस, उन्होंने मेरे लिए कुछ अच्छा ही प्लान किया होगा, और उनके प्लान का रेस्पेक्ट करना। जो अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ रही हैं, उन्हीं के साथ स्टिक रहना, उनको अवेल करना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है गाइज। सो ये कुछ गाइडेंस थी फॉर वर्गो नेटिव्स टू गेट सक्सेस, अपने भाग्य का ताला खोलने के लिए।